बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जहां सुबह की शुरुआत मस्जिद की अजान से होती थी और शामें मिट्टी के दियों की रोशनी में ढलती थीं। बाजार में लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें थीं, गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों की जिंदगी सादगी से गुजरती थी। उसी कस्बे की एक पुरानी गली में मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाला अम्मान उम्र में अभी जवान ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह ठहराव था जो अक्सर उम्र से नहीं, जिम्मेदारियों से आता है। अम्मान के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। कुछ साल बाद उसकी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। मां के जाने से पहले उन्होंने अमान का हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा था। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन बात अमान के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। बेटा, ये तीनों तुम्हारी बहनें नहीं, मेरी तुम्हारे पास छोड़ी हुई अमानत है। अमान ने उस दिन अपनी मां से वादा किया था, अम्मी, जब तक मेरी सांस चलेगी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वक्त गुजर गया, बचपन पीछे छूट गया और वह वादा अमान की पूरी जिंदगी बन गया। उसकी सबसे बड़ी बहन जोया का कुछ अरसा पहले निकाह हो चुका था। वह अपने शौहर के घर थी। अमान के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उसकी बहन अपने घर में इज्जत और सुकून से रहे। दूसरी बहन सना थी। सना ने अपने भाई की मजबूरियां बहुत करीब से देखी थीं, इसीलिए उसने कभी अपने हिस्से की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। अमान सुबह सुबह बिरयानी तैयार करता और कस्बे के बाजार में अपना छोटा सा ठेला लगा देता। सना भी उसके साथ रहती, कोई सब्जी काटती, कोई मसाला तैयार करती, कभी ग्राहकों को खाना देती और कभी दिन का हिसाब संभालती। उनका ठेला बड़ा नहीं था, न उसके ऊपर कोई शानदार छत थी, न बड़ी दुकान, बस एक लकड़ी का ठेला, पीतल का बड़ा भगोना और बिरयानी की खुशबू। लेकिन अम्मान के लिए वही ठेला उसके घर की उम्मीद था। उसकी कमाई से घर का राशन आता था, उसी से छोटी बहन हिबा की किताबें खरीदी जाती थीं और उसी कमाई में अमान अपनी बहनों के आने वाले कल के सपने देखता था। हिबा तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी दुनिया किताबों से भरी हुई थी। जब बाकी बच्चे खेलते, हिबा किताब लेकर बैठी रहती। जब घर में तेल का दिया कम रोशनी देता, वह उसी हल्की रोशनी में पढ़ती रहती। उसका एक सपना था, वह एक दिन वकील बनेगी, लेकिन उसके इस सपने के पीछे सिर्फ उसकी अपनी मेहनत नहीं थी। उस सपने के पीछे एक भाई की दिन रात जलती मेहनत भी थी। हर सुबह फज्र की अजान सुनते ही अमान उठ जाता। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, उसकी दिनचर्या नहीं बदलती। वुजू करता, नमाज पढ़ता और कुछ देर बाद अपने छोटे से चूल्हे के पास बैठ जाता। बिरयानी के लिए चावल धोते हुए उसकी निगाह अक्सर घर के उस कोने पर चली जाती जहां हिब्बा अपनी किताबें लेकर बैठी होती। वह उसे देखकर मुस्कुरा देता। उसे मालूम था कि उसकी बहन की किताबों के पन्नों में सिर्फ अक्षर नहीं थे, उनमें उनके पूरे घर का भविष्य छिपा था। एक सुबह हिबा किताब लेकर उसके पास आई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन रुक गई। अमान ने बिना उसकी तरफ देखे ही समझ लिया। क्या हुआ? हिब्बा ने किताब उसके सामने रख दी। भैया, ये किताब बहुत महंगी है। अमान ने किताब उठाई, कीमत देखी। एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर गईं। उस वक्त घर के खर्च के बाद इतने पैसे बचना आसान नहीं था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई परेशानी नहीं आने दी। उसने किताब वापस हिब्बा के हाथ में रखी। जिस चीज की कीमत तुम्हारे सपने से कम हो, उसे महंगा नहीं कहते। हिब्बा उसे देखती रह गई। अमान ने बात वहीं खत्म कर दी और फिर बिरयानी की तैयारी में लग गया। हिब्बा चुपचाप अपनी किताब लेकर अंदर चली गई। उस दिन अमान ने अपनी जरूरत की एक चीज नहीं खरीदी, मगर हिबा की किताब घर आ गई। शाम को सन्ना ने जब यह बात जानी तो वह कुछ देर भाई को देखती रही। अमान ने पूछा, क्या हुआ? सना ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह सब समझ गई है। वह जानती थी कि उसका भाई अपनी जरूरतें हमेशा पीछे कर देता है। अपने लिए नया कुर्ता खरीदने से पहले वह हिबा की किताब देखता था। अपने लिए जूते लेने से पहले वह घर का राशन देखता था और आराम करने से पहले वह अपनी बहनों की जरूरतें देखता था। सना कई बार सोचती,
अगर भाई का दिल भी शरीर की तरह थकता होगा तो वह अपना दर्द कहाँ रखता होगा। मगर अमान ने कभी उसे यह सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। उस दिन बाजार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। अमान सुबह से लगातार काम कर रहा था। सन्ना उसके साथ थी। दोपहर ढलने लगी थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। 2 बिरयानी दे दीजिए, बांध कर दीजिए। अमान ने सिर उठाया। सामने मरियम खड़ी थी। वह अक्सर अमान के ठेले से बिरयानी ले जाती थी, कभी अपनी माँ के लिए, कभी घर आए मेहमानों के लिए, और कभी किसी बहाने से बस कुछ पल अमान से बात करने के लिए। अमान ने बिरयानी बांध दी। मरियम ने पैसे आगे बढ़ाए। अमान ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सना बीच में बोल पड़ी, आज पैसे नहीं लेंगे। अमान ने उसे देखा। सन्ना ने मासूम चेहरा बना लिया, क्योंकि आज मैं कह रही हूं। मरियम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अमान ने सिर हिलाया। तुम दोनों मिलकर मेरा ठेला बंद करवाओगी एक दिन। मरियम मुस्कुराकर चली गई। सना कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रही, फिर अमान की तरफ देखा। कुछ नहीं कहा। अमान भी समझ गया कि उसकी बहन की नजरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन दोनों ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अमान की जिंदगी में मोहब्बत थी, मगर उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारियां थीं, और वह जानता था कि मोहब्बत सिर्फ किसी को चाह लेने का नाम नहीं। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है किसी को पाने की जल्दी छोड़कर उसके लिए सही वक्त का इंतजार करना। मरियम भी यह बात समझती थी, इसलिए उसने कभी अमान से उसकी मजबूरियों का हिसाब नहीं मांगा। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि जब अमान अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, तब वह पीछे मुड़कर देखे और उसे वहीं पाए। उस शाम सूरज ढल रहा था। अमान ने ठेला समेटा। सना ने बचे हुए सामान को कपड़े से ढक दिया। दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सना ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने भाई की तरफ। उसे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी किस मोड़ से गुजरने वाली है। उसे नहीं मालूम था कि जिस घर को अमान ने अपनी मेहनत से संभाल रखा है, उसके दरवाजे पर जल्द ही एक ऐसी रात दस्तक देने वाली है जो उनके सब्र, उनके रिश्तों और उनके ईमान तीनों का इम्तिहान लेने वाली थी। और अमान को अभी यह भी नहीं मालूम था कि उसकी सबसे बड़ी बहन जोया अपने ससुराल में एक ऐसे दर्द से गुजर रही है जिसकी खबर जल्द ही उसके छोटे से घर तक पहुंचने वाली थी। उधर जोया के ससुराल में हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई थी, लेकिन अब उन बातों में एक उम्मीद छिपी रहने लगी थी, मायके से और सामान आने की उम्मीद। जोया हर बार चुप रह जाती। वह जानती थी कि उसका भाई किसी बड़े जमींदार का बेटा नहीं था। उसकी दौलत बस उसका छोटा सा बिरयानी का ठेला था, और उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी उसकी तीनों बहनें थीं। इसलिए उसने अमान को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब उससे साफ तौर पर 50,000 रुपए लाने को कहा गया, तो जोया ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बस इतना बोली, मेरे भाई के पास दौलत नहीं है, लेकिन उसने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उस रात जोया देर तक जागती रही। उसके सामने अमान का चेहरा घूमता रहा। उसे मालूम था, अगर उसने अपने भाई को बता दिया तो अमान अपनी आखिरी जमा पूंजी भी उसके लिए निकाल देगा, और शायद अपनी बहनों के भविष्य से भी समझौता कर लेगा। इसलिए उसने फैसला किया, वह भाई से मदद नहीं मांगेगी। मगर अगले दिन हालात ने उसके लिए फैसला कर दिया। उसे अपना सामान बांधने के लिए कह दिया गया। एक छोटा सा थैला, कुछ कपड़े और आंखों में न जाने कितने टूटे हुए सपने। जोया जब उस घर से निकली तो उसके कदम भारी थे। जिस चौखट से वह दुल्हन बनकर निकली थी, उसी चौखट से आज वह मायके लौट रही थी। लेकिन उसके दिल में एक बात अब भी जिंदा थी, जिस घर में भाई हो वहां बेटी कभी बेघर नहीं होती। उस रात अमान अपना ठेला समेटकर घर लौट चुका था। घर के बाकी लोग सो चुके थे। वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि बाहर से हल्की सी आहट हुई। अमान ने दरवाजा खोला। सामने जोया खड़ी थी। एक हाथ में छोटा सा थैला था, दूसरे हाथ से वह अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। अमान कुछ पल उसे देखता रह गया। जोया? जोया ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सिर्फ इतना कह सकी, भैया मैं वापस आ गई।
अमान के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई। फिर उसने बिना कोई सवाल किए अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। अंदर आ। सना और हिब्बा भी आवाज सुनकर जाग गईं। जोया को देखते ही दोनों उसके पास दौड़ पड़ी। घर में सवाल बहुत थे, लेकिन उस वक्त किसी ने सवाल नहीं किया। अमान ने अपनी बहन को पानी दिया। कुछ देर बाद जोया ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। सना का चेहरा उतर गया। हिब्बा की आंखें भर आईं। अमान शांत बैठा रहा। उसने सिर में पूछा, क्यों? जोया ने सिर झुका लिया। 50,000 रुपये मांगे थे। कुछ पल के लिए घर बिल्कुल खामोश हो गया। अम्मान ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस गहरा दर्द था। उसने जोया का हाथ थाम लिया। तू किसी के घर से लौट कर नहीं आई जोया, तू अपने भाई के घर आई है। जोया रो पड़ी। अमान ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। और मेरी बहन की इज्जत की कीमत कोई रकम तय नहीं कर सकती। उस रात अमान देर तक जागता रहा। उसके सामने 50,000 रुपये नहीं थे। उसके सामने अपनी बहन की टूटी हुई आंखें थीं। और पहली बार उसे समझ आया कि आने वाले दिनों में उसे सिर्फ अपने घर का चूल्हा नहीं जलाना था, उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ का रास्ता भी तलाशना था। सुबह होने वाली थी, मगर उस घर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। सुबह की अजान हुई तो अमान की आंखें खुल गईं। रात लगभग बिना सोए गुजरी थी। जोया आंगन के एक कोने में चुप बैठी थी। सन्ना उसके पास थी और हिब्बा अपनी किताब बंद करके दोनों को देख रही थी। अमान ने किसी से रात की बात दोबारा नहीं की। वह वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, मेरे पास देने को बहुत कम है, मगर मेरी बहन के लिए मेरा इरादा सच्चा है। तू मेरे लिए वह रास्ता खोल दे जिसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा। नमाज के बाद वह चुपचाप ठेले की तैयारी करने लगा। सन्ना भी उठकर उसके पास आ गई। अमान ने उसे देखकर कहा, आज तुम घर पर रहो? सन्ना ने सिर हिला दिया। नहीं, जोया के पास बैठो। आपा अकेली नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद उनके पास चली जाऊंगी। फिर उसने बिरयानी के चावल उठाए। पहले ये तैयार कर लेते हैं। अमान ने कुछ नहीं कहा। दोनों काम में लग गए। मुश्किल के अगले दिन भी चूल्हा जलाना था, क्योंकि गरीब के घर में दुख चाहे कितना बड़ा हो, रोटी का सवाल अपनी जगह खड़ा रहता है। उस दिन ठेले पर अमान पहले से ज्यादा खामोश था। सना सब समझ रही थी। वह भाई के चेहरे को देखती रही, मगर कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, भैया, आप अकेले नहीं हो? अमान ने उसकी तरफ देखा। सना ने फिर काम में हाथ लगा दिया। बस इतनी सी बात थी, लेकिन अमान के लिए वह बहुत बड़ी थी। दोपहर के करीब मरियम ठेले पर आई। उसने अमान को देखा तो समझ गई कि कुछ बदल गया है। क्या हुआ? अमान कुछ पल चुप रहा। फिर पहली बार उसने अपनी परेशानी किसी से छुपाई नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, जोया वापस आ गई है। मरियम का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? अमान ने सारी बात बता दी। 50,000 की मांग, जोया का वापस भेजा जाना और घर में पसरा हुआ सन्नाटा। मरियम कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, अमान, गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती, लेकिन किसी की मजबूरी को उसकी कीमत समझ लेना इंसान को जरूर छोटा कर देता है। अमान ने नीचे देखा। मैं बस चाहता हूं कि जोया की जिंदगी बर्बाद ना हो, मरियम ने कहा। तो पैसे से पहले इंसाफ का रास्ता देखिए। अमान ने उसकी तरफ देखा। और अगर वो रास्ता मुश्किल हुआ? मरियम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुश्किल रास्ते का मतलब गलत रास्ता नहीं होता। अमान के चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी। उसे पैसे का रास्ता नहीं मिला था, लेकिन सोचने का रास्ता मिल गया था। अगले कुछ दिनों में अमान ने अपनी सारी बचत का हिसाब लगाया। रकम बहुत कम थी, इतनी कि 50,000 का नाम सुनकर ही वह छोटी लगती थी। लेकिन उसने किसी से कर्ज लेने की जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था, अगर आज उसने कर्ज लेकर जोया को वापस भेज भी दिया तो क्या कल फिर कोई नई मांग नहीं आएगी? उसे रकम नहीं, मसले की जड़ खत्म करनी थी। इसी बीच जोया घर में चुपचाप रहती रही। एक दिन उसने अमान से कहा, भैया, अगर मैं उनकी बात मान लूं तो शायद घर बच जाए। अमान ने उसकी तरफ देखा। कौन सा घर?
जोया चुप हो गई। अमान ने बहुत नरमी से कहा, जिस घर को बचाने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत गिरवी रखनी पड़े, उसे बचाना जरूरी नहीं। जोया जोया की आंखें भर आईं। लेकिन मैं अपना घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती। अमान ने कहा, मैं भी नहीं चाहता। फिर हम ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसमें तुम्हारा घर भी बचे और तुम्हारी इज्जत भी। जोया ने पहली बार भाई की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि अमान पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, वह उसके भविष्य के पीछे खड़ा है। दिन गुजरते रहे। सना पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। अमान ने कई बार उसे रोकना चाहा, लेकिन सना के मन में एक बात साफ थी, भाई की मुश्किल में बहन अगर सिर्फ आंसू दे तो रिश्ता अधूरा है। उधर हिब्बा अपनी पढ़ाई में लगी रही। उसने सब कुछ देखा था, जोया का लौटना, अमान की चिंता, सना की मेहनत और घर के भीतर बदलता हुआ माहौल। एक शाम उसने अपनी किताब बंद की। उसकी नजर कुछ देर जोया पर ठहरी, फिर अमान पर। उसके दिल में एक बात पैदा हुई, एक दिन वह ऐसी औरत बनेगी जो किसी और जोया को उसके हक से महरूम नहीं होने देगी। उसने अपनी किताब फिर खोली। इस बार वह सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रही थी, वह अपने भाई की उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पढ़ रही थी जिसे वह अकेले लड़ रहा था। और शायद उसे अभी यह मालूम नहीं था कि उसकी यही पढ़ाई एक दिन उसके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। जोया के वापस आने के बाद घर की रौनक कुछ कम हो गई थी, लेकिन अमान ने अपने घर में मायूसी को जगह नहीं दी। वह जानता था कि अगर वह टूट गया तो उसकी बहनों का भरोसा भी डगमगा जाएगा। इसलिए सुबह होते ही चूल्हा जलता, बिरयानी तैयार होती और ठेला उसी तरह बाजार में लग जाता। बस अब अमान के दिल में एक और जिम्मेदारी थी, जोया के लिए ऐसा रास्ता ढूंढना जिसमें उसे अपनी इज्जत के बदले कोई कीमत न चुकानी पड़े। सना पहले की तरह उसके साथ रहती। वह ग्राहकों को खाना देती, पैसे संभालती और बीच बीच में अमान की मदद करती। अमान ने कभी उससे नहीं कहा कि वह यह सब करे, लेकिन सना के लिए भाई का साथ देना कोई मजबूरी नहीं थी। वह उसके बचपन का सबसे सच्चा रिश्ता था। एक दोपहर बाजार में एक उम्रदराज मियां बीवी उसके ठेले पर आए। उनके कपड़ों से मालूम होता था कि वे किसी अच्छे घर से थे, लेकिन उनके व्यवहार में कोई घमंड नहीं था। उन्होंने बिरयानी मंगवाई, सना ने खाना परोसा, अमान दूसरे ग्राहकों में व्यस्त था। खाने के बाद उस आदमी ने पैसे दिए। सना ने हिसाब देखा और जितने पैसे बनने थे उतने ही लिए। आदमी ने जानबूझकर कुछ अतिरिक्त सिक्के आगे कर दिए। सना ने तुरंत लौटा दिए। चचा, ये ज्यादा हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रख लो बेटी, सना ने सिर हिलाया। हमारी कमाई छोटी है चचा, मगर उसमें किसी का ज्यादा हक शामिल नहीं होना चाहिए। वह आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी पत्नी की तरफ देखा। दोनों के बीच बिना शब्दों के जैसे कोई बात तय हो गई। वे उठे और चले गए। सन्ना ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसके लिए यह बस ईमानदारी थी। लेकिन उन दोनों के लिए शायद यह किसी आने वाले रिश्ते की पहली निशानी थी। उस शाम मरियम ठेले पर आई। उसने देखा कि अमान बहुत देर से लगातार काम कर रहा था। आज घर जल्दी जाइए, अमान ने कहा। क्यों? आपकी आंखों में नींद है। अमान हल्का सा मुस्कुराया। नींद का क्या है, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तो सो लूंगा। मरियम ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, जिम्मेदारियां इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती हैं, अमान, पूरी जिंदगी नहीं। अमान ने कोई जवाब नहीं दिया। मरियम चली गई। सना दूर से दोनों को देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा दी। उसे मालूम था कि उसके भाई की जिंदगी में मरियम का होना सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक सुकून भी था। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग दंपति दोबारा ठेले पर आए। इस बार उनके साथ उनका बेटा भी था। उन्होंने बिरयानी खाई। फिर जाने से पहले उस आदमी ने अमान से कहा, बेटा, तुम्हारी बहन से एक बात पूछनी थी। अमान ने सना की तरफ देखा। सना थोड़ी झिझकी। बुजुर्ग ने कहा, हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अमान शांत रहा। हमने कई घर देखे। उन्होंने सना की तरफ देखा। लेकिन हमें तुम्हारी बहन की मेहनत पसंद आई। अमान ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में सबसे पहला सवाल आया,
क्या यह लोग उसकी बहन को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसी वह है, बिना दहेज, बिना दिखावे, बिना किसी मांग के? उसने पूछा। आपको हमारे घर की हालत मालूम है? बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, हमें घर की हालत नहीं, घर के लोगों की नीयत देखनी है। अमान की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने फिर भी कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने कहा, मुझे अपनी बहन से पूछना होगा। रात को अमान ने सना को यह बात बताई। सना बहुत देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा चिंता थी। अमान ने पूछा, क्या सोच रही हो? सना ने धीरे से कहा, भैया, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा? अमान मुस्कुराया। मैं वही करूंगा जो तुम्हारे आने से पहले करता था। सना की आंखें भर आईं। लेकिन अब आपको मेरी आदत हो गई है। अमान ने कहा, बहन की आदत नहीं होती सना, बहन की दुआ होती है। सना ने सिर झुका लिया। उसे रिश्ता बुरा नहीं लगा था, मगर अपने भाई को अकेला छोड़ने का ख्याल उसके दिल को डरा रहा था। अमान ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें अपने पास रोकने के लिए नहीं पाला, तुम्हें अपने घर तक इज्जत से पहुंचाने के लिए पाला है। सना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने अभी हां नहीं कही, क्योंकि उसके दिल में एक और सवाल था। क्या वह अपने भाई को सच में छोड़ पाएगी? और इसी सवाल का जवाब आने वाले दिनों में उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला बनने वाला था। उस रात सना देर तक सो नहीं सकी। एक तरफ उसके सामने एक अच्छा रिश्ता था, दूसरी तरफ उसका भाई था जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन देखे थे। उसे डर था कि उसके निकाह के बाद अमान फिर से अकेला पड़ जाएगा, लेकिन अमान ने उसके मन की बात समझ ली थी। सुबह उसने सना से कोई सवाल नहीं किया, बस रोज की तरह ठेले की तैयारी करता रहा। सना भी उसके साथ थी। कुछ देर बाद अमान ने अचानक कहा, सना, तुमसे एक बात पूछूं? सना ने उसकी तरफ देखा। जी? अगर मेरी वजह से तुम्हारी खुशी रुक रही है तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? सना की आंखें भर आईं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अमान ने कहा, भाई का फर्ज बहन को अपने पास रखना नहीं, उसकी खुशी को अपने डर से आजाद करना है। सना कुछ नहीं बोली। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस भाई को वह अकेला समझ रही थी, वह अपनी बहन को उसकी पूरी जिंदगी देना चाहता था। कुछ दिनों तक उस रिश्ते की बात दोनों परिवारों के बीच चलती रही। अमान ने साफ कर दिया, हम दहेज नहीं दे सकते। सामने से जवाब आया, हमें दहेज चाहिए ही नहीं। हम बड़ी बारात का खर्च भी नहीं उठा सकते। हमें सादगी मंजूर है। मेरी बहन को अपने घर में इज्जत चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इज्जत देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी है। अमान का दिल हल्का हो गया, लेकिन उसने सना पर कोई दबाव नहीं डाला। अंतिम फैसला उसी का होना था। उधर जोया अभी भी मायके में थी। उसका शौहर कुछ दिनों तक कोई खबर लेने नहीं आया। अम्मान ने भी उसके पीछे भागना सही नहीं समझा। वह चाहता था कि अगर जोया को वापस जाना है तो मजबूरी में नहीं, अपनी इज्जत के साथ जाए। एक दिन जोया ने अमान से पूछा, भैया, अगर वो मुझे लेने नहीं आए तो? अमान ने कहा, तो भी तू अकेली नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी? अमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, तेरी जिंदगी किसी एक आदमी के फैसले से खत्म नहीं होती जोया। अल्लाह ने तेरे लिए जितना लिखा है, कोई इंसान उसे कम नहीं कर सकता। जोया की आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। इधर हिब्बा अपनी पढ़ाई में और गंभीर होती जा रही थी। जोया के साथ जो हुआ था, उसने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। अब वह कानून सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रही थी, वह समझना चाहती थी कि गरीब और मजबूर लोगों के अधिकार क्या हैं। एक रात अमान ने उसे किताब में डूबा देखा। उसने पूछा, इतनी रात तक? हिबा ने किताब बंद नहीं की। भैया, मैं वकील बनकर उन लोगों के लिए लड़ना चाहती हूं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अमान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। तो पढ़ती रहो, शायद अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में किसी बेबस की आवाज लिखी हो। हिबा ने किताब और कसकर पकड़ ली। कुछ दिनों बाद सन्ना के रिश्ते की बात पक्की हो गई। निकाह की तारीख तय होने की खबर जब घर में आई तो सन्ना के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू। उसने अपने भाई को देखा। अमान मुस्कुरा रहा था,
वह खुश था, बहुत खुश, क्योंकि उसकी बहन का रिश्ता किसी दौलत देखकर नहीं, उसकी मेहनत देखकर हुआ था। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, मेरी बेटियों को ऐसा घर देना जहां उन्हें बेटी समझा जाए, सामान नहीं। और उसे लगा जैसे आज माँ की वह दुआ पूरी होने लगी है। उस शाम सना ठेले पर आखिरी बार भाई के साथ देर तक बैठी रही। उसने कहा, भैया, निकाह के बाद भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अमान मुस्कुराया, तुम्हें जाना होगा। लेकिन सना, वह चुप हो गई। अमान ने धीरे से कहा, बहन का मायका उसके पीछे नहीं छूटता, बस उसकी दुआओं में बदल जाता है। सना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने भाई का हाथ पकड़ लिया और उस छोटी सी दुकान के कोने में बैठे दोनों भाई बहन कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे के पास बैठे रहे। दोनों जानते थे अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि सना की विदाई से पहले जोया की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सिर्फ उसके घर को नहीं बल्कि उस आदमी की सोच को भी बदल देगा जिसने उसे 50,000 रुपए के लिए वापस भेजा था। सन्ना के निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में कोई बड़ी सजावट नहीं थी, न महंगे कपड़े, न दिखावे का सामान, बस रिश्तेदारों की दुआएं थीं और एक भाई के चेहरे पर अपनी बहन की खुशी देखकर आया हुआ सुकून। अमान के लिए यह दिन आसान नहीं था। जिस बहन ने इतने साल उसके साथ ठेले पर खड़े होकर मेहनत की थी, अब वह किसी और घर की जिम्मेदारी बनने जा रही थी। लेकिन उसके दिल में दुख से ज्यादा शुक्र था। उसे मालूम था कि सन्ना को ऐसा घर मिल रहा है जहां उसे उसके चरित्र और मेहनत के लिए चुना गया है, उसके साथ लाए सामान के लिए नहीं। निकाह से एक रात पहले सना ने अपना सामान समेटते हुए अमान की तरफ देखा। भैया, अमान मुस्कुराया। अब क्या हुआ? सना की आंखें भर आईं। कल मैं चली जाऊंगी, अमान ने कहा। हाँ, आप अकेले हो जाओगे। अमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरी जिंदगी से जा नहीं रही हो सना, बस मेरी जिम्मेदारी से मेरी दुआ बनकर आगे जा रही हो। सन्ना ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस रात दोनों ने बहुत कम बात की। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगले दिन सना का निकाह सादगी से हो गया। जब विदाई का वक्त आया तो सना ने आखिरी बार अपने पुराने घर को देखा। वही आंगन, वही दीवारें, वही चूल्हा और वही भाई जिसने उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। अमान ने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा रखा। सना ने खोला। अंदर उसकी बचपन की एक छोटी सी चीज थी जिसे वह बहुत संभाल कर रखती थी। सना की आंखें भर आईं। आपने इसे अभी तक रखा था? अमान मुस्कुराया। तुम्हारी हर छोटी चीज मुझे याद दिलाती है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। सना रोते हुए बोली, मैं आपको बहुत याद करूंगी। अमान ने उसके सिर पर हाथ रखा। जहां तुम्हारा दिल खुश रहे वही तुम्हारा घर है, और जब कभी दिल भारी हो अपने भाई का दरवाजा याद रखना। सना विदा हो गई। अमान काफी देर तक उसी रास्ते को देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखें पोंछीं और वापस ठेले की तरफ चल पड़ा, क्योंकि जिंदगी किसी की विदाई पर रुकती नहीं। उधर जोया का शौहर भी इन दिनों अपने घर में एक परेशानी से गुजर रहा था। उसकी छोटी बहन का रिश्ता हुआ था। कुछ ही समय बाद उसके ससुराल वालों ने वही बात शुरू कर दी। मायके से इतना सामान तो आना ही चाहिए। फिर एक रकम मांगी गई। उसकी बहन ने रोते हुए कहा, भैया, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वह आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा और उसी पल उसे जोया का चेहरा याद आ गया। वही आंसू, वही डर, वही छोटा सा सामान, वही सवाल, क्या बेटी की कीमत पैसे से तय होती है? उसे पहली बार अपनी गलती पूरी तरह दिखाई दी। जिस दर्द को उसने अपनी बीवी की कमजोरी समझा था, वही दर्द आज उसकी अपनी बहन की आंखों में था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। तुम किसी के घर में पैसे लेकर नहीं जाओगी। अगर उन्हें तुम्हारी कीमत मालूम नहीं तो उन्हें तुम्हारी कमी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसकी बहन रो पड़ी और वह आदमी पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, उसे जोया से माफी मांगनी थी। कुछ दिनों बाद वह अमान के घर पहुंचा। अमान उस वक्त ठेला तैयार कर रहा था। सामने उसे देखकर उसका हाथ रुक गया।
वो आदमी कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बोला, मैं जोया को लेने आया हूं। अमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी सिर झुकाकर बोला, लेकिन इस बार किसी रकम के बदले नहीं। अमान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में पहली बार घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। मेरी बहन के साथ भी वही हुआ है जो मैंने जोया के साथ किया था। तब समझ आया कि दहेज की मांग सिर्फ लड़की के घर से पैसे नहीं छीनती। वो रुक गया। वो एक इंसान को अपनी ही नजरों में गिरा देती है। अमान कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, जोया का फैसला जोया करेगी। वो आदमी सिर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद जोया बाहर आई, दोनों की आंखें मिली। वो आदमी बोला, मुझे माफ कर दो। जोया की आंखें नम थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस चलूंगी। वो आदमी उसकी तरफ देखने लगा। जोया ने आगे कहा, लेकिन इस बार अपनी इज्जत के साथ। उसने सिर झुका दिया, मैं वादा करता हूं। अमान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल पर रखा एक बड़ा बोझ जैसे उतर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, या अल्लाह, तूने मेरी बहन के आंसू बेकार नहीं जाने दिए। जोया अपने शौहर के साथ चली गई और अमान ने महसूस किया, कभी कभी इंसाफ के लिए तलवार नहीं, सिर्फ सच और सब्र काफी होता है। अब उसके घर में सिर्फ हिबा थी, उसकी किताबें थीं और एक अधूरा सपना जिसे अब पूरा होना था। सना की विदाई के बाद घर पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। जोया भी अपने घर लौट चुकी थी। जिस आंगन में कभी तीनों बहनों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हिबा की किताबों के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती। अमान जब शाम को ठेला समेटकर घर लौटता तो दरवाजे पर पहले जैसी चहल पहल नहीं मिलती, लेकिन उसने कभी उस खामोशी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसके सामने अब एक ही जिम्मेदारी थी, हिबा का सपना। हिबा अपनी पढ़ाई में पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो जानती थी कि उसके भाई ने उसके लिए कितना कुछ छोड़ा है, इसलिए वह हर किताब को सिर्फ पढ़ती नहीं थी, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती थी। एक शाम अमान ने उसे देर रात तक पढ़ते देखा। उसने कहा, अब सो जाओ। हिबा ने किताब से नजर उठाई, बस ये हिस्सा पूरा कर लूं। अमान मुस्कुराया, तुम्हें पता है, तुम्हारी किताबें भी तुमसे डरती होंगी। हिबा हंस पड़ी, फिर गंभीर होकर बोली, भैया, मैं वकील बनूंगी ना। अमान ने कहा, तुमने सपना देखा है तो रास्ता भी मिलेगा, और अगर रास्ता मुश्किल हुआ? अमान ने उसकी किताब बंद करके उसके सामने रख दी। मुश्किल रास्ता मंजिल को गलत नहीं बनाता। हिबा ने सिर हिलाया और फिर पढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद हिबा की पढ़ाई का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। परीक्षाएं नजदीक थीं, किताबें बढ़ गई थीं, खर्च बढ़ गया था। अमान पहले से ज्यादा देर तक ठेले पर रहने लगा। कभी कभी रात को देर से लौटता। कपड़ों पर धुएं की खुशबू होती, हाथों पर मसालों के निशान होते, लेकिन हिबा को मुझके सामने आते ही वह हमेशा मुस्कुरा देता। उसे कभी महसूस नहीं होने देता कि उसके भाई की थकान कितनी गहरी है। एक दिन हिबा ने उसकी हथेलियों को देखा। उंगलियों पर छोटे छोटे कट थे। उसकी आंखें भर आईं। भैया? अमान ने हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं है। हिबा ने कहा, आप हर बार कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन आपकी हथेलियां खुद आपकी सारी कहानी बता देंगी। अमान हंस दिया, तो उस दिन तुम मेरी वकील बनकर मेरा केस लड़ना? हिबा मुस्कुराई, उस दिन फीस बहुत लूंगी। कितनी? आपकी सारी परेशानियां। अमान की आंखें नम हो गईं। इसी दौरान मरियम की मुलाकातें पहले की तरह होती रहीं, लेकिन अब उनकी बातों में पहले जैसी हल्की मुस्कान के पीछे एक गंभीर इंतजार भी था। एक शाम मरियम बिरयानी लेने आई। अमान ने उसे पैकेट दिया। मरियम ने पूछा, हिबा की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। और आपकी? अमान मुस्कुराया। मेरी? हाँ, मेरी तो जिंदगी चल रही है। मरियम ने उसकी तरफ देखा। जिंदगी सिर्फ चलाने के लिए नहीं होती अमान, कभी कभी उसे अपने लिए भी जीना पड़ता है। अमान ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि मरियम किस तरफ इशारा कर रही है, लेकिन अभी उसके लिए हिबा का सपना अधूरा था। उसने बस इतना कहा, थोड़ा और इंतजार। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कब जल्दी की? और वह चली गई। दूर खड़ी हिबा ने यह मुलाकात देख ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई।
उसे अब अपने भाई की जिंदगी के उस हिस्से की भी चिंता होने लगी थी जिसे अमान हमेशा पीछे कर देता था। आखिर वह दिन आया जब हिबा की पढ़ाई पूरी हुई। जिस दिन उसे पता चला कि वह परीक्षा में कामयाब हो गई है, वह दौड़ती हुई अमान के पास पहुंची। अमान ठेले पर था। हिबा ने कुछ कहे बिना उसके हाथ में अपना नतीजा रख दिया। अमान ने पढ़ा, कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हिबा ने कहा, भैया। अमान ने उसे रोक दिया। उसने बस आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी मेहनत को मेरी बहन की कामयाबी बना देने के लिए तेरा शुक्र है। हिबा ने भाई को गले लगा लिया। वह दिन सिर्फ हिबा की जीत नहीं थी, वह उन सभी रातों की जीत थी जब अमान ने अपनी थकान छुपाकर उसे पढ़ते देखा था। उन सभी दिनों की जीत थी जब उसने अपनी जरूरतें रोककर उसकी किताब खरीदी थी। और उस मां के वादे की जीत थी जो अमान ने बरसों पहले किया था। कुछ दिनों बाद हिबा ने वकालत शुरू कर दी। पहली बार उसके हाथ में अपनी कमाई आई। वह पैसे लेकर सीधे अमान के पास हफन वांटेड। भैया, ये रखिए। अमान ने पैसे लेने से मना कर दिया। ये तुम्हारी पहली कमाई है, इसलिए तो आपको दे रही हूं। नहीं। क्यों? अमान मुस्कुराया। जिस दिन बहन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उस दिन भाई को उसकी कमाई नहीं, उसका सिर ऊंचा देखना चाहिए। हिबा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं हुई। उसने पैसे अमान की हथेली में रख दिए। तो इसे मेरी तरफ से आपकी मेहनत का सम्मान समझिए। अमान ने पैसे नहीं गिने, उसने बस उन्हें सीने से लगा लिया। अब सच में उसकी तीनों अमानतें अपने अपने पैरों पर खड़ी थीं। जोया। हिबा की कामयाबी के बाद अमान की जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों से उतर गई हो। एक शाम वह ठेला समेटकर घर लौट रहा था। रास्ते में वही पुरानी गली थी, वही रास्ता जहां से मरियम अक्सर बिरयानी लेने आया करती थी। आज अमान के कदम कुछ हल्के थे। उसे याद आया कितनी बार मरियम ने उसकी परेशानी को बिना पूछे समझ लिया था। कितनी बार उसने उसे अपने बारे में सोचने को कहा था, लेकिन अमान हर बार एक ही जवाब देता था, अभी मेरी बहनों की बारी है। आज पहली बार उसके पास यह कहने की कोई वजह नहीं थी। अगले दिन अमान मरियम के घर गया। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न कोई बड़ी चीज, न कोई दिखावा, बस दिल में एक साफ नीयत थी। मरियम के घर वालों से बात हुई। अमान ने अपनी जिंदगी की सच्चाई छुपाई नहीं। उसने साफ कहा, मेरे पास बहुत दौलत नहीं है, मैं बड़ा कारोबारी नहीं हूं, मेरी कमाई आज भी मेहनत से चलती है। फिर उसने कुछ पल रुक कर कहा, लेकिन अगर आपकी बेटी मेरे घर आएगी तो मैं उसे कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि उसने कम हैसियत वाले घर में शादी की है। मरियम के वालिद ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, बेटा, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो जिम्मेदारी को बोझ नहीं, अमानत समझे। अमान की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी के सारे साल एक ही वाक्य में समझ ली गए हों। जब मरियम को खबर मिली तो वह कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे खुशी थी, लेकिन उससे ज्यादा सुकून था, क्योंकि वह जानती थी कि अमान ने उसे तब चुना था जब उसके पास देने के लिए दौलत नहीं थी। उसने उसे तब चुना था जब उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों से भरी थी, और शायद इसी वजह से उसका प्यार इतना सच्चा था। निकाह का दिन आया। इस बार अमान के घर में कोई बहन विदा नहीं हो रही थी। इस बार घर में एक नई बेटी आने वाली थी। जोया अपने शौहर के साथ आई, सन्ना भी अपने घर से आई। हिबा अपने भाई के लिए सबसे आगे खड़ी थी। तीनों बहनों ने अपने भाई को दूल्हे के रूप में देखा तो कुछ पल के लिए किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। हिबा ने मुस्कुराकर कहा, भैया। अमान ने पूछा, क्या आज आपकी बारी है? अमान हंस पड़ा। इतने साल बाद? जोया ने कहा, आपने हमारी जिंदगी बसाने में इतना वक्त लगाया है कि हमें लगा था आप खुद को भूल ही गए। सना ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब हम आपको भूलने नहीं देंगे। अमान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तीनों बहनों को देखा, फिर धीमे से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं समझा, तुम ही तो मेरी मंजिल थी। तीनों बहनें रो पड़ी। निकाह सादगी से हुआ। मरियम उसके घर आई। घर वही था
दीवारें वहीं थीं, चूल्हा वहीं था, लेकिन उस घर में अब एक चीज और थी, सुकून। अमान ने उस रात बहुत देर तक आसमान की तरफ देखा। उसे माँ याद आई। उसने मन ही मन कहा, अम्मी, आपकी तीनों अमानतें मैंने अपनी ताकत के मुताबिक संभाल ली। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अगर कहीं मेरी कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मरियम उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हैं? अमान मुस्कुराया, बस यही कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मरियम ने कहा, और सबसे जरूरी? अमान ने उसकी तरफ देखा, कि जिसके पास अल्लाह पर भरोसा हो और अपनों का साथ, वह गरीब हो सकता है, बेबस नहीं। मरियम मुस्कुराई और दोनों कुछ देर खामोशी से उस छोटे से आंगन को देखते रहे। सालों बाद उस घर की हालत बदल गई। हिब्बा एक कामयाब वकील बन चुकी थी। सना अपने घर में खुश थी। जोया भी अपने शौहर के साथ सुकून की जिंदगी जी रही थी। और अमान, वह अब भी बिरयानी बनाता था। बस अब उसके ठेले के पास अक्सर 3 चेहरे दिखाई देते थे। 3 बहनें जो कभी उसकी जिम्मेदारी थीं और अब उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन हिब्बा ने अमान से पूछा, भैया, अगर उस वक्त आपके पास पैसे होते तो? अमान ने पूछा, तो क्या शायद हमारी जिंदगी अलग होती? अमान मुस्कुराया, नहीं, अल्लाह ने हमारी जिंदगी गरीब रखी थी, मगर हमारे रिश्ते गरीब नहीं रखे। हिब्बा की आंखें नम हो गईं। अमान ने अपनी बहनों की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन अपनी बहनों का भरोसा कभी नहीं खोया, और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। कुछ साल बीत गए। अमान का छोटा सा बिरयानी का ठेला अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा था। उसने कोई बड़ी दुकान खोलने का सपना नहीं देखा था। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसकी मेहनत से घर चलता रहे और उसके बच्चों की तरह पली तीनों बहनें अपने अपने घरों में खुश रहें। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसकी बहनों ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर महीने एक दिन ऐसा जरूर आता जब तीनों किसी न किसी बहाने अपने भाई के घर पहुंच जाती। उस दिन घर फिर वैसा ही हो जाता जैसा कभी उनकी मां के रहते हुआ करता था। हंसी, बातें, शिकायतें और बीच बीच में अमान की डांट। एक दिन हिब्बा अपनी छोटी सी बेटी के साथ आई। सना भी अपने बच्चों को लेकर पहुंची। जोया कुछ देर बाद आई। मरियम रसोई में सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। अमान बाहर आंगन में बैठा सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता था जिसने किसी चीज के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की हो और फिर उसे अपने सामने खुश देखा हो। हिबा ने भाई को देखते हुए कहा, भैया, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि मुश्किल रास्ता मंजिल को गलत नहीं बनाता? अमान हंसा। हाँ तो? हिबा ने मुस्कुराकर कहा, आज वही बात मैं आपको वापस दे रही हूं। अमान ने पूछा, क्यों? हिबा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। क्योंकि अब मेरी बेटी पूछती है कि मामू इतने अच्छे क्यों हैं। सना हंस पड़ी। इसका जवाब तो हमें भी आज तक नहीं मिला। जोया ने तुरंत कहा, मिला है। सबकी नजर उसकी तरफ गई। जोया ने भाई को देखते हुए कहा, क्योंकि इन्होंने हमें कभी बोझ समझकर नहीं पाला। आंगन में अचानक खामोशी छा गई। अमान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आई थीं। जोया ने आगे कहा, जब मुझे मेरे घर से वापस भेजा गया था तब मुझे लगा था कि शायद मैं अपने भाई के लिए एक और परेशानी बन गई हूं, लेकिन इन्होंने उस रात मुझे एक बात कही थी, वह रुक गई, आज तक नहीं भूली। अमान मुस्कुराया। क्या? जोया ने कहा, तू किसी के घर से लौट कर नहीं आई, तू अपने घर आई है। सना की आंखें भी भर आईं। हिबा ने धीरे से कहा, भैया ने हम सबको घर दिया। अमान ने सिर उठाया। नहीं। तीनों बहनें उसकी तरफ देखने लगीं। अमान ने मुस्कुराकर कहा, घर मैंने नहीं दिया था, तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को घर बनाया था। मरियम दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अमान ने तीनों बहनों को देखा। उसे अपनी मां याद आई। उसे वह पुराना घर याद आया। वह छोटी सी रसोई याद आई। वह पहला बिरयानी का ठेला याद आया। वो दिन याद आए जब जेब खाली होती थी मगर दिल उम्मीद से भरा रहता था। उसे याद आया कि कितनी बार उसने खुद से कहा था, बस मेरी बहनों का घर बस जाए। और आज तीनों उसके सामने बैठी थीं, खुश थीं,
अपने पैरों पर खड़ी थीं, अपने बच्चों को सीने से लगाए थीं। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सिर्फ शुक्र था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दौलत नहीं दी, लेकिन उससे कहीं बड़ी नेमत दी। तूने मुझे 3 बहनें दी, जिनके लिए जीना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत इबादत बन गया। मरियम उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, आज भी कुछ मांगना है? अमान मुस्कुराया, नहीं। क्यों? अमान ने सामने बैठी अपनी बहनों को देखा। अब मेरे पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मरियम ने उसकी तरफ देखा। अमान ने कहा, जो मांगा था उससे भी ज्यादा मिल गया। उस दिन घर में कोई बड़ी दावत नहीं थी, कोई महंगा सामान नहीं था, कोई दौलत का प्रदर्शन नहीं था। बस एक भाई था, 3 बहनें थीं और उन रिश्तों में बरसों की मोहब्बत थी। यही उस घर की असली दौलत थी, और शायद रिश्तों की खूबसूरती भी यही है। जिस घर में मोहब्बत, भरोसा, मेहनत और अल्लाह पर यकीन हो, वहां गरीबी दीवारों में हो सकती है, दिलों में नहीं। क्योंकि पैसा घर बना सकता है, मगर भाई बहन का सच्चा रिश्ता ही उसे घर बनाए रखता है।